प्यारे स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसमें पहला केस है हमारा जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश है Q और इस ओर है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा। अगर इसी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की ओर ही ये आवेश चल रहा है, मतलब वेग का दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा एक ही है, मतलब समांतर है वेग और चुंबकीय क्षेत्र। तो इस केस में थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। आप जानते हैं कि किसी आवेश Q पर जो चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से चल रहा है, उस पर लगने वाला बल कितना होता है? F बराबर Q v b साइन थीटा। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है। तो लगने वाला बल भी कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही चलता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान 0 होता है। दूसरा केस है जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। एक चलिए हम लोग क्षेत्र ले लेते हैं। यहां पर मैं क्रॉस क्रॉस कर दे रहा हूं। क्रॉस का मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर, मतलब ऐसे लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B का दिशा है। और R त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय मार्ग में V वेग से कोई आवेशित कण Q परिक्रमा कर रहा है। तो यहां पर देखिए, ये ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर है, मतलब ये जैसे चौक में रखा, अंदर की ओर ये जा रहा है, तो ये अंदर की ओर दिशा बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वृत्ताकार मार्ग में आवेश Q जो है वो परिक्रमा कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इस प्रकार से अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अंदर की ओर है, तो ये बता रहा है वेग की दिशा, ये बताएगा बल की दिशा। मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच में जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा, यानी थीटा बराबर 90 होगा। चुंबकीय बल का सूत्र होता है Q v b साइन थीटा। तो यहां पर आ जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो F बराबर आ जाएगा Q v b। मतलब ये जो बल होगा वो अधिकतम होगा। ये निकला हमारा बल, पहला सूत्र। इसमें हमें कई प्रकार के सूत्र निकालने हैं। अभी देखिए, अगर ये चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो इस वृत्ताकार पथ जो है उसका त्रिज्या r का मान कितना होगा? वृत्ताकार पथ में अगर कोई भी कण चक्कर लगाता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्री बल, Fc से प्रदर्शित करते हैं। और इस आवेशित कण पर एक बल लग रहा है चुंबकीय बल, इसको हम लोग लिख देते हैं Fm। संतुलन की अवस्था में दोनों बल बराबर होंगे। Fc की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल की जगह mv² बटा r, और चुंबकीय बल की जगह हम लोग लिख सकते हैं qvb। तो यहाँ का एक v और यहाँ का एक v कट गया। m गुणिते v बटे r बराबर आ जाएगा q गुणिते b। जो त्रिज्या r का मान है ये आ जा रहा है हमारा m गुणिते v बटे q गुणिते b। वृत्ताकार पथ में जो आवेशित कण q परिक्रमा कर रहा है उसके त्रिज्या का ये हो गया फॉर्मूला। अब त्रिज्या के बाद हम लोग आ जाते हैं समय में। समय वृत्ताकार पथ में एक परिक्रमा में समय कितना लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या वेग, यहां चाल लेते हैं। तो T बराबर आ जाएगा दूरी। एक चक्कर में
अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो एक चक्कर में कितना दूरी चलेंगे, जितना उसका परिधि होगा। तो यहां आ जाएगा 2 पाई r, और चाल के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v। 2 पाई बटे v, r के जगह हम लोग लिखेंगे m गुणिते v बटे q गुणिते b। v और v कट गया, t बराबर आ जाएगा 2 पाई m बटे q गुणित v। ये आ गया आवर्तकाल, एक परिक्रमा में लगने वाला समय। अगला आ जाते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को fc से प्रदर्शित करेंगे। ये आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में कितना परिक्रमा करेगा आवेशित कण। तो ये आ जाएगा q v बटे 2 पाई m। तो ये देखिए 3 सूत्र आपके निकले। पहले केस के लिए तो कुछ निकालना संभव ही नहीं था। दूसरे केस में आपने बल निकाला, देखा कि अधिकतम बल लगता है जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। दूसरा, वृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रहे पथ की त्रिज्या का सूत्र। तीसरा, एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय, उसका आवर्तकाल। और तीसरा, एक सेकेंड में आवेशित कण कितने बार परिक्रमा पूरी कर रहा है, आवृत्ति का सूत्र। तीसरा केस है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले 3 अक्ष ले लीजिए। इस अक्ष पे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B है, आवेशित कण Q है यहाँ पर, और ये चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है। तो इस वेग v के दो घटक होंगे, क्षैतिज घटक v cos थीटा, और दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा। और बल जो लगेगा वो तीसरे अक्ष की तरफ लगेगा। ये कहां से आया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब यहां पर देख लेते हैं जो त्रिज्या होगा r, ये m v परपेंडिकुलर बटे q b के बराबर होगा। v परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, हम ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक की बात कर रहे हैं। यहाँ समांतर घटक है v cos थीटा, और लंबवत घटक है v sin थीटा। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है वो हमारा आ जा रहा है वृत्ताकार पथ का m v cos थीटा बटे q v। अब इसके बाद देख लेते हैं समय जो होगा। याद रखेंगे यहाँ पर न ही समांतर है v, न ही लंबवत है, थीटा कोण बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई r v परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई r, v परपेंडिकुलर की जगह हम लोग लिख सकते हैं v साइन थीटा, बराबर आ जाएगा 2 पाई बटे v साइन थीटा ही रहने दीजिए, r के जगह r का मान रख दीजिए, mv, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, v परपेंडिकुलर लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर साइन आएगा, साइन थीटा, क्योंकि देखिए ऊर्ध्वाधर घटक है v साइन थीटा, समांतर घटक है v cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा v mv साइन थीटा बटे q v। तो यहाँ पर ये साइन थीटा कैंसिल, v और v कैंसिल, तो समय t बराबर आ जा रहा है हमारा 2 पाई m बटे q v। जैसे पिछले आया था वैसे ही। और अगर आवृत्ति की बात करें तो ये आवर्तकाल को पलट दीजिए, q v बटे 2 पाई m आ जाएगा। इसके बाद एक हमारा बच जाता है पिच।
पिच क्या होता है उसको समझिए। इस चित्र को मैं मिटा देता हूं। मान लीजिए कि आवेशित कण जो है वो परिक्रमा करते हुए ऐसे इलिप्टिक हेलिक्स के रूप में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दो वृत्ताकार पथों के बीच का जो अंतर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पिच। ये दो जो अंतर है इसको हम लोग बोलेंगे पिच। ठीक है, इसके लिए भी हमको सूत्र निकालना है। पिच बराबर होगा वेग का समांतर घटक गुणित समय। वेग का समांतर घटक क्या है हमारा? वेग का क्षैतिज घटक है v cos थीटा, तो यहां लिख दीजिए v cos थीटा, और समय t के जगह हम लोग रख सकते हैं 2 पाई m बटे q v। तो हमारे पिच का जो सूत्र आ जा रहा है वो आ रहा है पिच बराबर 2 पाई mv cos थीटा बटे q गुणित v। ये आपका गया सूत्र। तो इस प्रकार हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति देखा। अलग अलग स्थिति में जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग समांतर हो, जब लंबवत हो, और जब कोई स्वेच्छ कोण थीटा कोण पे गति कर रहा हो आवेशित कण, उस केस में भी हमने त्रिज्या, समय, आवृत्ति और पथ का पिच निकाला। पिच क्या होता है? अगर आप स्क्रू ने किसी भी पेच को देखेंगे, स्क्रू वगैरह में लगे रहते हैं जो पेच, दो पेच के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। यहाँ पर वही पिच हम लोगों ने निकाला। थोड़ा लंबा था ये वाला लेक्चर, लेकिन मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए, उन्हें इस कोर्स को सब्सक्राइब करने बोलिए और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करने बोलिए, ताकि जब भी मैं एक लेक्चर अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।